वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ विल टॉक अबाउट सम प्रोटोजोअन डिजीज़, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया की। ठीक है, यू कैन सी हियर इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मैं बताऊंगा इसके बारे में। सी, मलेरिया इज़ द फर्स्ट डिजीज। इट इज़ caused by a protozoan parasite that is called plasmodium and which is the vector means जो इसको कैरी करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसका आधा लाइफ साइकिल जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ द मेन स्पीसीज विच कॉजेज मलेरिया इन इंडिया। चार होते हैं, मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में। बस अभी याद रखते हैं प्लाज्मोडियम से बोलते हैं विच स्पीसीज, सबका लगभग ऐसा ही होता है। तो इसके दो होस्ट होते हैं। आधी लाइफ साइकिल इसकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में जाती है, आधा ही ह्यूमंस में। फीमेल एनोफिलीज इज़ द प्राइमरी होस्ट, उसको प्राइमरी होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं, और ह्यूमंस आर द सेकेंडरी होस्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट। चूँकि इसकी लाइफ साइकिल दो का ऑर्गेनिज्म में पूरी होती है, सो दैट इज़ वाई द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड डाईजेनेटिक, DIGENETIC। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, लैवरन, LAVERN, ही डिस्कवर दैट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट। बाद में उन्होंने उसी को डिस्कवर किया था, प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था, फॉर ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो। देन देर वॉज एन इंडियन डॉक्टर, सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, he was a British person actually. India was under British rule that time, but he had settled in India and he was working in Indian army also. He only established that malarial parasite is transmitted by the bite of female Anopheles mosquito. ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था. For that also he got Nobel Prize. He always worked in India. ठीक है. Now we'll talk about the life cycle of Plasmodium. अब मैंने बताया कि लाइफ साइकिल इसका दो अलग स्पीसीज में पूरा होता है, एक स्पीसीज एंड मॉस्किटो का, दूसरा ह्यूमंस का. सो दे आर लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डाईजेनेटिक. विल फर्स्ट टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस. ठीक है. जैसे आप देख सकते हो, होता क्या है, जो सपोज करो किसी, ये जो मॉस्किटो देख रहे हो आप, ठीक है, ये बाइट कर रही है, स्किन ऑफ क्या है, ह्यूमंस है. बाइट किया उसने तो ब्लड में उसने ट्रांसफ़र कर देता है किसको, प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम का जो स्टेज वो ट्रांसफ़र करता है, सॉरी, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, जो ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोजॉइट. क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइट. और स्पोरोजॉइट जो होता है ब्लड के थ्रू दे रीच लीवर सेल्स, हिपैटिक सेल जो आप देख रहे हो, ठीक है. वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लीवर सेल्स के अंदर एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाते हैं. थोड़ा सा शेप चेंज होता है, दे आर कॉल्ड मेरोजॉइट्स. क्या कहते हैं, मेरोजॉइट्स. फिर अब वो जब पूरा डेवलप हो जाते हैं तो लीवर सेल बर्स्ट, टूटता है, एंड दे कम इनटू ब्लड. ब्लड में आने के बाद वही मेरोजॉइट्स जो है दे इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और उसके अंदर ग्रो करते हैं. उसको वो ट्रोपोनोजॉइट, ट्रोपोजॉइट, सिग्नेट रिंग स्टेज, साइजोंट स्टेज, बहुत सारे स्टेज आते हैं आप जो देख रहे हो. उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है. वो सारे स्टेज को कवर करते हैं और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करते हैं. चूँकि वो आरबीसी को इन्फेक्ट किए तो हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर आरबीसी फटता है, बाहर निकलते हैं, फिर वो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं. इसी करते करते वो धीरे धीरे सारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड द हीमोग्लोबिन गेट्स डिस्ट्रॉयड, ड्यू टू विच ह्यूमंस के अंदर आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो मतलब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हुआ, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्मफुल केमिकल, पॉइजनस केमिकल, दैट इज कॉल्ड हेमोजोइन. हीमोग्लोबिन से ही हेमोजोइन, और उसी के कारण फीवर आता है पीरियडिकली जब उसका लेवल बढ़ता है. तो ठीक है, यहाँ तक हुआ. अब सपोज करो उस स्टेज में ही जो ब्लड में अब क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है. सपोज करो अब किसी मॉस्किटो ने फिर किसी ह्यूमंस को बाइट किया, और अगर वो मलेरिया से इन्फेक्टेड है तो अब मॉस्किटो के माउथ में चला गया क्या, ह्यूमन का ब्लड, ठीक है. उस दैट मीन्स वो जो स्टेज चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड गैमिटोसाइट. उसको क्या बोलते हैं, गैमिटोस. जो आरबीसी को ब्रेक करके जो स्टेज निकलता है उसको बोलते हैं गैमिटोसाइट. दिस इज़ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ह्यूमंस में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है. इस स्टेज में डेफिनेटली उसको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए किसमें, मॉस्किटो में. अगर नहीं हो पाया तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, धीरे धीरे पर्सन ठीक हो जाएगा. लेकिन सपोज करो अब बाइट कर लिया तो मॉस्किटो के माउथ में चला जाएगा, ठीक है, गैमिटोसाइट्स. और ये गैमिटोसाइट्स देन दे रीच द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, ठीक है. देयर छोटे से गैमिट्स होते हैं, माइक्रो गैमिट्स, फिर थोड़ा सा बड़े होंगे,
फिर ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में दोनों होते हैं, ठीक है, वो दोनों कंबाइंड करते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट। वही जाइगोट जो होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऊकाइनेट। क्या बोलते हैं? ऊकाइनेट। और ये जो ऊकाइनेट आप देख रहे हो ये क्या करता है, ये आप मिडगट मतलब क्या है, वो वॉल ऑफ स्टोमक है किसका? एनोफिलीज मॉस्किटो का। उसके अंदर अपने आप को अटैच करता है, उसके अंदर होल बनाता है, बोर करता है और उसके अंदर जाके छिप जाता है और अपने अराउंड एक पूरा कवरिंग बना लेता है। तो नाउ ऊकाइनेट इज कॉल्ड oocyst। क्या कहते हैं उसको? oocyst कहते हैं। अब इनसाइड द oocyst फिर स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होता है, ठीक है, और वही स्पोरोजॉइट्स जब फिर ये oocyst ब्रेक होता है तो बाहर निकलते हैं और फिर वही जाके फिर से ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो यही साइकिल जो है रन होता रहता है। तो जो स्टेज ध्यान रखना, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजॉइट दैट इज ट्रांसफर टू ह्यूमंस। और ह्यूमंस के अंदर स्पोरोजॉइट किस में कन्वर्ट होता है? मीरोजॉइट्स में, ट्रोपोजॉइट्स में, साइजेंट में, सिग्नेट रिंग स्टेज में एंड देन गैमेटोसाइट्स में। और वही गैमेटोसाइट्स आर देन पिक्ड अप बाई who? Female Anopheles mosquito, and then fertilization happens in the stomach of female Anopheles. Fertilization के बाद जो जाइगोट बनता है that is called ookinete. Ookinete then attaches itself to the wall of the stomach of female Anopheles and surrounds itself with a layer that is called oocyst. Inside the oocyst फिर छोटे छोटे बहुत सारे spores बनते हैं, they are called sporozoites, and यही sporozoites फिर they travel to the salivary gland of फीमेल एनोफिलिस और फिर वो किसी ह्यूमंस को बाइट करेंगे तो फिर उसको इन्फेक्ट करेंगे और यही साइकिल चलते रहता है। अब ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज हैं जो मलेरिया करते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर बट लेट मी टॉक अबाउट इट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पहला स्पीसीज जो सबसे कॉमन है इंडिया में दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 14 डेज होता है। मलेरिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? अफ्रीका में होता है, लेकिन वहाँ पे ये वाइवेक्स स्पीसीज कम है, ठीक है, वहाँ पे दूसरा ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम। बताऊँगा ह्यूमंस ये इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ज़्यादा है। इसके कारण जो मलेरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड बिनाइन टर्शियन मलेरिया, ठीक है, और एवरी 48 आवर्स फीवर आता है। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया ही आपको 14 डेज होता है, ठीक है, एंड द रिकरेंट बार बार जो फीवर का अटैक होता है दैट इज़ कॉल्ड पैरोक्सिम्स, PAROXYSMS, पैरोक्सिम्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पार्ट इन अफ्रीका एंड कॉमन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। इसके कारण जो मलेरिया होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड, इसके कारण जो मलेरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट, पर्नीशियस, सेरिब्रल, ट्रॉपिकल, टर्शियन मलेरिया। बहुत सारे नाम है। मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मतलब बहुत खतरनाक, स्प्रेड करता है। पर्नीशियस जो हमेशा बना रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। सेरिब्रल मतलब ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर देता है। ट्रॉपिकल रीजियंस में होता है जो अफ्रीका के मोस्टली है। तीसरा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया के कुछ एक पार्ट में मौजूद है। इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है ये, ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 डेज होता है एंड फीवर हर एक 72 आवर्स में होता है। इसके कारण जो मलेरिया होता है इसको क्वार्टन मलेरिया, ठीक है, एंड द फोर्थ स्पीसीज इज प्लाज्मोडियम ओवेल। ये सबसे रेयर स्पीसीज होता है और ये भी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मलेरिया नहीं होता है। दैट इज़ वाई द मलेरिया इज कॉल्ड माइल्ड मलेरिया और माइल्ड टर्शियन मलेरिया, ठीक है। कुछ पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स बनाते हैं ये चारों के चारों स्पीसीज जो मैंने बताया ना, साइजेंट स्टेज वगैरह बनता है, एरिथ्रोसाइट्स हो, सबका अपना अपना एक कलर होता है, पिगमेंट होता है। उसके कारण इन चारों के कारण जो एक कलर्ड पिगमेंट बनता है, सब चारों का अलग अलग कलर का बनता है। तो जिन जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पर, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एक पिगमेंट रिंग बनाता है, पिगमेंट उसका एक कलर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड शफनर्स डॉट। क्या बोलते हैं? सफनर्स या स्कफनर्स भी कुछ लोग बोलते हैं, स्कफनर्स डॉट। फैल्सिपेरम के कारण जो होता है दैट इज कॉल्ड मॉरर्स डॉट। प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण जो होता है दैट इज कॉल्ड जीमेंस डॉट्स, एंड वो ओवेल के कारण जो होता है दैट इज कॉल्ड जेम्स डॉट्स, ठीक है। कैसे कंट्रोल करते हैं? एक तो आपने सुना होगा क्विनीन यूज़ करते हैं, सिनकोना ट्री का जो बार्क होता है, छाल, उसको यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ग्रोज मोस्टली इन इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इन सब में होता है। दूसरे सिनकोना मतलब क्विनीन जो उसके अंदर केमिकल होता है उस पर उसी को यूज़ करके बहुत सारे मेडिसिन भी बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे पैलोड्रीन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन आपने सुना होगा, भी यूज़ कर रहे थे,
इसमें कोरोना में भी, बट दैट इज़ नॉट मच इफेक्टिव। पहले माना गया था कि हो सकता है। देन डैप्सोन, ये सब कुछ क्या है, मेडिसिन है। एक और तरीका अपनाया जाता है, कुछ ऐसे फिशेस या एक्वाटिक एनिमल्स जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, जैसे मॉस्किटो का इंसेक्ट है, उसको भी रिवर वगैरह के अंदर डाला जाता है ताकि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज को ग्रो नहीं करने। उसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, जैसे गैम्ब्यूशिया, याद रखना, गैम्ब्यूशिया डक्स भी खाते हैं। गैम्ब्यूशिया इज़ वन ऑफ द फिश स्पीसीज जिसको जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मॉस्किटो क्या होता है, आके अपना लार्वा वगैरह डिपॉजिट करते हैं पानी के अंदर ग्रो करने के लिए। आपने सुना है ना, मलेरिया कंट्रोल करने के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो जानबूझ के गैम्ब्यूशिया नाम की एक फिश है, और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है अट्रिकुलेरिया, इन सबको लगाया जाता है प्लांट्स के अंदर, छोड़ा जाता है, प्लांट्स के अंदर नहीं, मतलब वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ा जाता है ताकि ये पैरासाइट्स वगैरह को खा सके। तो गैम्ब्यूसिया इज़ वन ऑफ द फिश एंड अट्रिकुलेरिया इज वन ऑफ द प्लांट विच को इंट्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मलेरिया। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर प्रोटोजोअन डिजीज, दैट इज अमीबियासिस, डाइसेंट्री जिसे बोलते हैं, इंटेरिटिस, जो स्टोमक वगैरह अपसेट हो जाता है, दैट इज डन बाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको सबसे पहले जो जिसने डिस्कवर किया था द साइंटिस्ट वाज लॉश, और इसके अंदर पैथोजन जो होता है ह्यूमंस के अंदर जाके रहता है, और ये सबसे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन मेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। और इसके अंदर भी एक पिगमेंटेड सिस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटॉइड बॉडीज़। ट्रांसमिशन इसका वेक्टर्स के थ्रू होता है, जैसे कॉकरोच, फ्लाइज, फीकल ओरल रूट, मतलब वेस्ट मटेरियल इन्फेक्टेड अगर वेजिटेबल्स वगैरह है तो उसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये होता है, वन ऑफ द इसका प्रॉब्लम, कहीं कहीं केस में पाया गया है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 2 से 3 वीक तक ये होता है, ठीक है। और ये स्टोमक को इन्फेक्ट करता है, खास करके हाँ स्टोमक को बॉल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण जो स्टोमक एंजाइम्स है वो कम रिलीज़ होने लगते हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और वो बॉडी के अंदर जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो डिवाइड करता है, और रेड ब्लड कॉर्पसूल्स जो हैं आरबीसी उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। उस स्टेज को बोला जाता है टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज, दैट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज। अब पूरा अच्छे तरीके से इन्फेक्शन दिखने लगता है, दैट इज़ वाई द इंक्यूबेशन पीरियड इज समथिंग अराउंड 2 to 3 वीक्स, टाइम लगता है थोड़ा। इसको कंट्रोल करने के लिए मेट्रोनिडाजोल, देखते हैं स्टोमक वगैरह आपसे जब होता है तो लोग वही खाते हैं ना, मेट्रोनिडाजोल वगैरह, ठीक है। देन अनदर डिजीज़ इज़ जियार्डियासिस, जिसको आप डायरिया भी बोलते हो। ये जनरली जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस से होता है, ठीक है। इसको जो साइंटिस्ट थे लीवेनहोयक, उन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था बहुत पहले, और ये हमारे जो ड्यूटेनम जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं उसी में मौजूद होता है। और ये हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्या इज़ द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हम जो भी फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसी को ये वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टोमक को डिस्ट्रॉय करता है, इंटेस्टाइन के वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और उसमें होल क्रिएट कर, चूँकि अटैच करता है वॉल के साथ तो उसमें होल कर देता है, इसी कारण पेन होता है, डायरिया, हेडेक, फीवर, सब कुछ हो सकता है। दिस डिजीज कॉल्ड जियार्डियासिस। देन अगेन अनदर डिजीज प्रोटोजोआ के कारण जो होता है दैट इज लिस्मैनियासिस, जिसको आप हिंदी में काला जार बोलते हो, दमदम फीवर भी बोला, दैट इज कॉज्ड बाय लिस्मैनिया डोनोवैनिस। और इसको जो पैरासाइट ट्रांसफ़र करता है, मतलब वही एक मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई बोलते हैं उसे, क्या सैंड फ्लाई, एंड इट्स बायोलॉजिकल नेम इज फ्लीबोटुमस आर्जेंटिप्स, फ्लीबोटुमस आर्जेंटिप्स, ये नाम याद रखने सब इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज लिस्मैनियासिस और कालाजार और दमदम फीवर। देन इज ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। ये ट्रिपैनोसोमा से होता है, ट्रिपैनोसोमा के बहुत सारे स्पेसीज हैं, एक होता है अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, एक होता है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। तो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो ट्रिपैनोसोमा जो स्पेसीज है, ये जो डिजीज़ को करता है वो ट्रांसफ़र होता है बाय द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, दैट इज़ कॉल्ड सीसी फ्लाई, TSE, टी साइलेंट होता है, सीसी फ्लाई। इसको ग्लोसिमा बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली। ये ब्लड में होते हैं, बाद में फिर ये हमारे ब्लड ये इसमें क्या बोलते हैं ब्रेन वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। इसी कारण पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस लेथार्जिक, इसी कारण इसको स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी दी जाती है, ठीक है। देन इज अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, इसको छेगैस डिजीज़ बोलते हैं, CHAGAS, छेगैस डिजीज़।
ये यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, इन सब चीज़ों मतलब अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ कॉज्ड बाई ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ये जो ट्रांसफ़र इसको करते हैं दैट इज़ ट्राईएटमिड्स नाम के स्पीसीज होते हैं, ये लोग इसको करते हैं। तो फिर ये भी जाता है ब्रेन वगैरह में जाता है और इरिटेशन करता है पर्सन के अंदर, ठीक है। एक और होता है डिसेंट्री टाइप की, डायरिया टाइप की एक और बीमारी हो जाती है, क्योंकि डायरिया जो है इट्स अ कॉमन टर्म, और ये बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी, बहुत अलग अलग। तो एक और होता है डिसेंट्री टाइप की डिजीज दैट इज बैलेंटीडियसिस। क्या? बैलेंटीडियसिस, दैट इज डन बाई कॉज्ड बाई बैलेंटीडियम कोलाई। और ये जो होता है बैलेंटीडियम कोलाई, जो क्या होता है, हमारे शरीर के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है कोलोन वगैरह में, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है बाय सिक्रेटिंग एन एंजाइम कॉल हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज आपने पढ़ा होगा, स्पर्म एक्रोसोम भी ये करता है, सिक्रेट करता है। एंड दैट इज़ मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह, ये सब चीज़ ढंग से पका हुआ खाना ना हो तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर व्हाट यू कॉल दैट प्रोटोजोअन डिजीज़। नाउ हम विल टॉक अबाउट हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथिक डिजीज़ कौन से होते हैं? जो आपने पढ़ा ना, फ्लैट वर्म्स, प्लेटी हेलमिंथिस एंड एस्क हेलमिंथिस, राउंड वर्म्स वगैरह, निमेटोडा फैमिली का। तो ये दो फैमिली के कारण जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीज़। प्लेटी हेलमिंथिस एंड निमेट हेलमिंथिस, या एस्क हेलमिंथिस भी बोलते हैं उसे, ठीक है। अब इनके कारण भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट वर्म के कारण जो होता है, जो प्लेटी हेलमिंथिस फैमिली के कारण जो होता है। सबसे पहला आता है फैस्कियोलॉप्सियासिस। फैस्कियोलॉप्सियासिस ये जो होता है जिस पैथोजन से होता है दैट इज कॉल्ड फैस्कियोलॉप्सिस बस्की, ठीक है। इसको हम लोग, ये जो इन्फेक्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है, ठीक है। दूसरा होता है सिस्टोमियासिस, या एस्किस्टोसिमियासिस भी बोलते हैं। इसको ब्लड फ्लूक भी बोला जाता है। जो फैस्कियोलॉप्सिस था उसको इंटेस्टिनल फ्लूक बोलते हैं, और इसको एस्किस्टोसोमियासिस को ब्लड फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लड वगैरह में अपना अपना लिविंग कंडीशन उसी में सर्वाइव करता है, ठीक है। वेंस वगैरह में, ह्यूमंस का आर्टरी में भी ज़्यादा नहीं, वेंस में होता है, क्योंकि ये वेंस क्या होते हैं, CO2 रिच ब्लड को कैरी करते हैं, दैट इज अट्रैक्टेड बाई CO2। देन होता है टेनियासिस। टेनियासिस जो होता है दैट इज टीनिया सोलियम से, पॉर्क टेपवर्म, पॉर्क वगैरह जो लोग खाते हैं उनके ज़्यादा होता है टेनियासिस, दैट इज टेनिया सोलियम से होता है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जो लोग ये फालतू का पॉर्क वगैरह खाते हैं उनको होता है टेनियासिस। एक दूसरे स्पीसीज से भी होता है, दैट इज टीनिया सैगिनाटा, दैट इज बीफ टेपवर्म। बीफ वगैरह जो लोग खाते हैं ना उन्हें भी। देन इज सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस क्या होता है, दैट इज़ वन ऑफ द एक्चुअली लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम है, टेपवर्म का ही, ठीक है। लेकिन लार्वा भी कभी कभी इन्फेक्शन कर देता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और वो जाके ह्यूमंस के इंटेस्टाइन वगैरह के वॉल के साथ अटैच हो जाता है और वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और ब्लड के इन्फेक्ट करता है, उसके थ्रू ब्रेन वगैरह में पहुंच के प्रॉब्लम करता है। और देन एक और डिजीज़ होता है दैट इज़ हाइड्रेटेड डिजीज़। ये जिससे होता है दैट इज कॉल्ड इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। इसको डॉग टेपवर्म भी बोलते हैं और हाइड्रेटेड वर्म भी बोलते हैं। कुछ कुछ नाम मैंने बताया फ्लैट वर्म के अंदर, फैस्कियोलॉप्सिस, इंटेस्टिनल फ्लूक, एस्कियोस्टोमैसिस दैट इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक, टेनियासिस दो के कारण होता है, टीनिया सोलियम, पॉर्क टेपवर्म, टीनिया सैगिनाटा, बीफ टेपवर्म, सिस्टिसोरकोसिस दैट इज द लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम, एंड हाइड्रेटेड डिजीज डॉग टेपवर्म इकाइनोकोकस के कारण, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। और दूसरा हमने क्या बताया, निमेटोडा फैमिली के कारण भी होता है। तो उसमें भी एक होता है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस तो सबसे ज़्यादा होता है लोगों को, जो अब तो कीड़े मारने की दवाई वगैरह लोग खाते हैं, दैट इज़ एस्कैरियासिस एक्चुअली, दैट इज़ कॉज्ड बाई एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। और ये इससे एक इंडो पैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। चिल्ड्रन के अंदर देखते हुए बहुत सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, बिकॉज दे कीप ऑन व्हाट यू कॉल प्लेइंग अराउंड द सॉयल एंड ऑल। तो सॉयल में ये लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो स्टेज ह्यूमन के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयनेट एग, या सेकेंड जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं उसे, ठीक है। होता क्या है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है। मान लो किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो ह्यूमन का जो ये है फीकल मैटर होता है उसके थ्रू बाहर आता है, ठीक है। उसमें उसका एग होता है, इसका एस्कैरियासिस का।
उसके बाहर आया, उसको बोलते हैं फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज या रैबिलिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है। उसके बाद वो सेकेंड स्टेज में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयनेट स्टेज। अब वही एम्ब्रॉयनेट स्टेज जो होता है, मान लो उसी ज़मीन में खेती वगैरह कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स वगैरह गेट इन्फेक्टेड, एंड दैट सेकेंडरी स्टेज दैट इज़ एम्ब्रॉयनेट स्टेज इज़ इंजेस्टेड बाय ह्यूमन्स खा लेते हैं, तो वही उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर ये हार्ट में, ब्लड में, सब जगह जाता है और सारे बॉडी में ट्रेवल करता है, बॉडी का लगभग हर एक पार्ट में ट्रेवल करता है, और फिर से एग वगैरह बनाता है, फर्टिलाइज होता है, फिर ह्यूमन के फिकल के साथ बाहर आता है, फिर ये साइकिल चलता है। दिस इज एस्कैरियासिस। देन वन ऑफ द डिजीज इज फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस। किसी के देखते किसी किसी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी के जैसा पैर हो जाता है। दैट इज़ डन बाई उचरेरा उचरेरा नहीं, उचरेरिया बोलो, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड उचरेरिया मलाई, WUCHERERI, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड मलाया से होता है। ट्रांसमिशन जो होता है इसका मतलब ट्रांसफर जो ह्यूमंस के अंदर होता है, दैट इज़ द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, और इसका सिम्टम वही है, स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, स्क्रोटम, लेग्स वगैरह, इन सब चीज़ों का। और भी होते हैं बहुत सारे डिजीज़ राउंड वॉर्म से, मतलब निमेटोहेल्मिन्थ से, जैसे एनसाइक्लोस्टोमियासिस, दैट इज डन बाय एनसाइक्लोस्टोमियासिस ड्यूडिनेल मतलब ड्यूडिनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हुक वॉर्म। ये सब नाम याद रखना है आपको, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि NCERT में नहीं है भले ही, लेकिन पूछते हैं वो लोग भी। देन इज इंटेरोबियासिस, दैट इज caused by Enterobiasis vermicularis, that is also called pinworm. Then trichинеллiosis, that is done by Trichinella spiralis, इसको ट्रिकिना वॉर्म भी बोलते हैं। देन ड्रैकुनक्यूलियासिस, दैट इज caused by ड्रैकुनक्यूलस मेडिनेंसिस, इसको गिनिया वॉर्म भी बोलते हैं। देन ट्रिकुरियारिस, दैट इज caused by ट्रिकुरिस ट्रिकुरा, इसको विप वॉर्म भी बोलते हैं। एंड देन लोइयासिस, लोआ आई बहुत स्वेलिंग हो जाता है, जिसको आप इन जनरली कंजक्टिवाइटिस बोलते हो, ये भी राउंड वॉर्म से होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, उसको बोलते हैं लोआ। ठीक है, तो ये सारे डिजीज़ हैं। कुछ फंगल डिजीज़ भी हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा आप देखते हो क्या होता है, टीनिया को और क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म डिजीज़। स्किन्स वगैरह लोगों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, स्किन वाइट होता है, स्किन उखड़ने लगता है। तो इसके बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो इसको करते हैं, जैसे ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, दे आर ऑल डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंगल विच कॉज रिंग वॉर्म। ठीक है, और ये सॉयल वगैरह, टॉवल, इन्फेक्टेड टॉवल, लोग बोलते हैं किसी के स्किन की प्रॉब्लम हो तो बोलते हैं टॉवल वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए, तो जनरली शेयर कर लेते हो तभी होता है, ये सॉयल के कारण होता है, क्योंकि सॉयल वगैरह में फंगस वगैरह होंगे। तो ये ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ये 3 स्पीसीज हैं जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, देन एक और बीमारी होती है टीनिया पेडिस, इसको बोला जाता है एथलीट्स फुट। ठीक है, ये जो लोग एथलीट वगैरह होते हैं उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग पैर खुला रहता है उनका, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, दौड़ते, तो उनके अंदर पैर का इन्फेक्शन होता रहता है उसे, दैट इज़ कॉल्ड एथलीट्स फुट। ठीक है, देन होता है किसी का देखोगे स्कैल्प में, मतलब सिर पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, सिर के स्किन उखड़ने लगते हैं, बाल के अंदर से भी देखेगा उसका स्किन उखड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, दैट इज टीनिया कैपिटिस। ठीक है, देन किसी का पेरिनियम, ग्रोइन एरिया, मतलब एरिया अराउंड द रिप्रोडक्टिव रीजन, उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का, दैट इज कॉल्ड, वो जिससे होता है दैट इज टीनिया क्रोरिस। ठीक है, और किसी का देखोगे फेस पे, बियर्ड के, दाढ़ी वगैरह जो होती है वहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, दैट इज टीनिया बार्बी के कारण होता है। ठीक है, so this is all about your infectious disease. Let me close this. In the next video we'll talk about ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, इन्फेक्शियस डिजीज़। अब विल टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, ये सब जो दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।